भगवान कह रहे हैं पहलवानी तब आएगी जब दूध दही घी मक्खन खाओगे। और हम लोगों के बच्चे क्या खाते हैं? कुरकुरे। और कई माताएं तो बड़े उससे कहती मुझसे, महाराज जी आप जानते नहीं मेरा बेटा तो मैगी ही खाता है और उसको तो केवल पिज्जा अच्छा था, बस पिज्जा। कहां से पहलवान होगा? ये अस्पताल वाले क्यों फल फूल रहे हैं? क्षमा करना किसी का होगा भैया, शिवम है तो तुम्हारा भी, लेकिन अब क्या करें, तो बोले ही दिए। अस्पताल वाले क्यों ना फले फूले भाई, क्यों ना फले फूले? अच्छा बोलने में तो अटपटा लगता है। कई अस्पतालों का ध्येय वाक्य होता सर्वे संतु निरामया। हम सोचते होंगे भगवान से सुबह सुबह जब अगरबत्ती जलाते क्या कहते होंगे, सर्वे संतु निरामया। तो इनका अस्पतालवा कैसे चलेगा? सर्वे संतु निरामया तो अस्पताल कैसे चले? सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे संतु निरामया चलेगा कैसे? जो भी भाव बंधु मत, हम भारत के लोग हैं, हमारी अपनी एक तासीर है, हमारी अपनी एक संस्कृति, हमारी अपनी एक खान पान है। इसलिए ये जो संघ का शताब्दी वर्ष चल रहा है, 100 वर्ष का संघ हो गया राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, इसमें परम पूजनीय सरसंघ चालक जी ने एक बड़ा विषय दिया है, स्व का बोध हो हमको। हम स्वतंत्र तो हो गए लेकिन हमारे भीतर स्व नहीं आया। स्व माने अपना तंत्र। हम स्वतंत्र तो हैं भौतिक रूप से, लेकिन हमारा तंत्र अपने पास है क्या? तो उसमें क्या क्या अपनी होनी चाहिए? भाषा और भूषा। हमारी भाषा जीवित रहे इसके लिए क्या प्रयत्न है? हम घर में अवधी बोलते हैं क्या? हम बच्चों से अवधी में बात करते हैं क्या? यह अवध का क्षेत्र है तो क्यों अंग्रेजी बोलते हैं? क्यों अंग्रेजी बोलते हैं भाई? और माताएं भी प्रयत्न करते हैं अंग्रेजी बोलने का। एक वो अक्षर नहीं जो पढ़ी अंग्रेजी वो बोलती हैं। बेटा बाय, स्कूल से बेटा आया, बेटा हाय, क्यों बोलती हो भाई हाय बाय? क्यों नहीं बोलती हरिओम, राधे राधे, जय गणेश, जय सिया राम? लो क्या जाता भाई। लेकिन अंधानुकरण करने की परंपरा है हमारे देश में, अंधी दौड़। सब बोल रहे हैं हाय बाय तो हम भी बोलेंगे हाय बाय। क्यों? अपनी भाषा और अपनी भूषा, अपनी भूषा भी धारण करें हम। भूषा माने वेशभूषा। ठीक है रोज नहीं पहन सकते तो कभी होली दिवाली कथा प्रवचन इतने व्रत उपवास होते हैं, उस समय तो धोती कुर्ता पहनो, उस समय तो भारतीय वेश धारण करो, उस समय तो लगे कि हाँ ये भारतीय लोग जा रहे हैं। बंधु माता, हम स्वतंत्र हुए नहीं हैं। आज विचार करो, इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, न्यायालयों में, उच्च न्यायालयों में कौन सा वेश पहना जाता है? अधिवक्ता हो चाहे न्यायमूर्ति गण हो, अटपटी तो लगेगी मेरी बात, बताइए। काला काला गाउन, काला काला कोट, देख ही के गर्मी लगे। लेकिन अंग्रेज बनाकर गए थे, हम ढो रहे हैं। 75 वर्ष में भी कोई साहस नहीं कर पाया है कि भूषा बदली जाए। यहां तक टाई बांध लेते हैं एकदम ऐसे, पता नहीं कैसे रोटी सटकते हैं। टाई जिसका बंधा रहेगा कैसे रोटी सटकेगा? हमारा वेश देखो कैसा होता, हम लोगों का वेश देखो, इतना मल्टीपर्पज है ये। रुमाल ना हो, पसीना बह रहा हो, अपनी धोती से पोंछ लो। कहीं लेटना पड़ जाए, चद्दर ना हो, बिछौना ना हो, बिछाए लो। मच्छर काट रहे हो, ओढ़ने का चद्दर ना हो, यही धोती ओढ़ लो। कहीं नहाने का मन कर गया हो, तौलिया ना हो, नहाए के इसी से फिर पोंछ पांछ के बदल लो। क्या मल्टीपर्पज है, ये भारत की परंपरा है। लेकिन हम नहीं पहन, हम तो वही जीन्स पहनेंगे। भैया जीन्स वाले नाराज मत होना, अब तो चली गया है। हम वही जीन्स पहनेंगे जो चीन में मजदूर पहनते हैं, क्योंकि इसको धोना नहीं पड़ता है, 10-20 दिन तक पहने कोई दिक्कत नहीं।
पहनिए, मेरा जीन्स से भी विरोध नहीं है, मेरा पैंट से भी विरोध नहीं है, मेरा कोट से भी विरोध नहीं है। बस मेरी प्रार्थना ये है, इस विरोध के कहने का तात्पर्य ये है कि 365 दिन में कम से कम 65 दिन भारतीय वेशभूषा पहनी जाए। ये व्यासपीठ से मेरी प्रार्थना है, उसको जीवित रखना है। बस 365 में 65 दिन की हमारी भाषा, हमारी भूषा। और 2 विषय और बोल देता हूं, ज्यादा नहीं तो भजन और भोजन, इसमें भी स्व का बोध हो। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? भारतीय भोजन होना चाहिए। हमारा भजन कैसा होना चाहिए? भारतीय भजन होना चाहिए।